साथियों, मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आज हिंदुओं से नहीं बल्कि भारत के तमाम मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि मेरे सवाल का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। सवाल यह है कि जब भी भारत में कोई चुनाव होता है और वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM चुनाव लड़ती है तो समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाले और धर्मनिरपेक्षता का ठेका लेने वाले तथाकथित समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोग जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों शिकस्त खा बैठते हैं तब वो एक रोना रोते हैं, एक प्रचार प्रसार करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से फला राज्य में सरकार बनने से रह गई और दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बनी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित भारत के संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राजनीतिक दल को पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने का हक अधिकार प्राप्त है, तो फिर मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट क्यों बताते हैं, जबकि ये वास्तविकता है और दुनिया इस बात को जानती है कि आज की तारीख में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से काबिल, उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट, उनसे ज़्यादा ईमानदार मुस्लिम नेता या भारत का कोई भी विधायक या सांसद नहीं है। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब भारत के मुसलमान ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ एजेंट और बी टीम कह करके पुकारते हैं। अब मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि भारत में रीजनल पार्टियां हैं और रीजनल पार्टियों का अपने अपने इलाके में वजूद है। जैसे दिल्ली के अंदर आपके अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, जबकि उनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो उसका कोई जनाधार नहीं है, और अगर समाजवादी पार्टी किसी अदर स्टेट में जाकर के चुनाव लड़ती है उसका भी कोई वजूद नहीं। अब देखने में ये आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहाँ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ताल ठोके हुए हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को इतना वोट आसानी से मिल जाएगा कि जिससे कांग्रेस हार जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी राहें आसान हो जाएं। इसी तरह और कई राज्यों में है जहां पर अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी को पूरी तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो मेरा मुसलमानों से यह सवाल है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किसी राज्य में या भारत के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हैं तो उनको आप भाजपा की बी टीम और भाजपा का एजेंट कह करके अपमानित करते हैं और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से चलकर मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं, और जिस कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात भारतीय जनता पार्टी को हराने की कर रहे हैं, उसी कांग्रेस का चिट्ठा वो मध्य प्रदेश के अंदर तमाम छोटे बड़े मंचों पर खोल रहे हैं। तो ऐसे में आप ये बताएं कि अब अखिलेश यादव जी या अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी का छोटा रिचार्ज है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या सिर्फ अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ें वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और बी टीम है, और अगर अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में जाकर के चुनाव लड़ें, इनको आप क्या कहेंगे? साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।